ने पौतिमास से विद्या ली, पौतिमास ने और पौतिमास ने गोपवना से विद्या ली और गोपवन ने पौतिमास से ली। ये परंपरागत वाले हैं, है ना। तो इस प्रकार से, और पौतिमास ने एक किसी का पुत्र रहा होगा, इस प्रकार से पिता का पुत्र का पुत्र है, तो पिता का पिता, पिता के पिता, तो पिता के नाम से ऐसा होगा। कभी कभी विद्या इसने उसको विद्या दी, उसने इसको विद्या, एक विद्या के बदले में दूसरी विद्या, ये भी हो सकता है। क्योंकि पौतिमास से गोपवनाद, पौतिमास्यात् और पौतिमास्य गोपवनाद। इस प्रकार से यहाँ पर विद्या के द्वारा विद्या भी ले सकते हैं, ऐसे आचार्य हो सकते हैं, अथवा वंश परंपरा वाले भी हो सकते हैं आचार्य। तो कहते इसलिए गोत्र में ये पुत्र पैदा हुआ, उन्होंने उससे लिया। तो पौतिमास ने गोपवन से लिया, गोपवन ने पौतिमास से लिया, पौतिमास ने विद्या गोपवन से लिया, गोपवन ने कौशिक से ली, कौशिक ने कौंडिन्य से ली, कौंडिन्य ने सांडिल से ली, सांडिल ने कौशिक से ली, और गौतम मुनि से ली, दो ऋषियों से ली। गौतम ने अग्निवेश से ली, अग्निवेश ने सांडिल से, और अनभिमिलात से ली, दो आचार्य से लिए। और अनभिमिलात ने अनभिमिलात से ली, और अनभिमिलात ने अनभिमिलात से ली। ये वंश परंपरागत है, पिता के गोत्र से चलता है। एक उसके वंश में पिता को लेकर के, वंश परंपरा को लेकर के उसके आचार्य दूसरे, उसके पिता हुए, उसके आचार्य उसके पिता हुए, उसके आचार्य उसके पिता हुए। अनभिमिलात ने गौतम से ली, फिर गौतम ने शैतव और प्राचीन योग से दो आचार्य से ली। शैतव प्राचीन नामक दोनों आचार्यों ने पाराशर ऋषि से ली गोत्र में, और पाराशर ने भारद्वाज से ली, और भारद्वाज उनके पिता से ली गोत्र में अथवा पिता से, और गौतम से भी ली, और गौतम ने भारद्वाज से ली। ये वंश परंपरा आचार्य हुए। भारद्वाज ने पुनः पाराशर्य नाम के किसी ऋषि से ली, पाराशर्य ने वैजव्यपायनाथ से ली, और वैजव्यपायनाथ ने कौशिकायनी से ली, कौशिकायनी ने घृतकौशिक से ली, घृतकौशिक ने पाराशर्यायण से ली, पाराशर्यायण ने पाराशर्या से ली, पाराशर्य ने जातुकर्ण से ली, जातुकर्ण ने आसुरायण से ली, और यास के मुनि से ली, दो आचार्य से ली। आसुरायण ने त्रैवणे से ली, त्रैवणी ने औपजंधने से ली, औपजंधने ने आसुरी नामक ऋषि से ली, आसुरी ने भारद्वाज से ली, भारद्वाज ने आत्रेय से ली, आत्रेय ने मांटी से ली, मांटी ने गौतम से ली, गौतम मुनि ने गौतम से ली, और गौतम ने भाष्या से ली, भाष्याय ने सांडिल्य से ली, सांडिल ने कैसोरिया से और काव्या से दो आचार्य से ली, अतः एक गोत्र से एक नाम हो गया। तो कैसोरिया काव्याय ने कुमार हारित से ली, और कुमार हारित ने गालवा से ली, गालव से ली, और गालव ने विदर्भी कौंडिन्या से ली। विदर्भी कौंडिन्या विदर्भ देश में पैदा हुआ था, कौंडिन्य उसका गोत्र था। विदर्भ देश में पैदा हुआ था, विदर्भी कर दिया, और कौंडिन्य उसका नाम अथवा गोत्र हुआ। तो विदर्भी कौंडिन्य बसनपाद से बाब्रहार से ली, और बसनपाद बाब्रहार ने पत सौवर से ली, और पत सौवर ने अयास आंगिरस से ली, अयास आंगिरस ने आभूति से ली, और त्वाष्ट्रा से ली, और आभूति त्वाष्ट्रो ने विश्वरूप त्वाष्टा से ली, विश्वरूप त्वाष्टा ने अश्विनी कुमारों से ली, अश्विनी कुमारों ने दधीची आकर्मण से ली, और दधीची आकर्मण से ली, उसी का नाम दद्दंग आकर्मण है। दो नाम, दधीची आकर्मण तो दद्दंग आकर्मण, दो ही नाम हुए। तो कहते हैं दद्दंग आकर्मण ने अथर्वण देव से ली, अथर्वण देव ने मृत्यु प्रध्वंसना से ली, मृत्यु प्रध्वंसना से ली,
प्रदुम्सन ने एकर्षि ली, एकर्षि ने विप्रचित्ते से ली, विप्रचित्ती नामक ऋषि से ली, विप्रचित्ती ने व्यष्टि से ली। विप्रचित्ती एक राक्षस का नाम, दैत्य का भी नाम है, विप्रचित्ती दानव का नाम है। तो हो सकते है वो, अरे ये तो ऋषि दानव भी हो सकता है, तो यहाँ मतलब ऋषि है ये तो विप्रचित्ती है कि नहीं। तो विप्रचित्ती वैसे राक्षस का दानव का ही नाम आता है विप्रचित्ती। तो विप्रचित्ती इसलिए विप्रचित्ती ने व्यष्टि से ली, व्यष्टि ने सनारु से ली, सनारु ने सनातन से ली, सनातन ने सनक यानी सनक कुमार से ली, और सनक ने यानी सनक कुमार, सनक जो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र आ गए, सनातन सना और सनक ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं। तो ऐसे सनक ने, सनक भी है तो सनक है, उसने परमेष्टि से ली, परमेष्टि यहाँ पर विराट का वाचक है। और विराट ने किससे ली कि ब्राह्मणों से ली, ब्राह्मण यहाँ पर हिरण्यगर्भ को वाचक है। तो ब्रह्मा हिरण्यगर्भ ने किससे ली कि ब्रह्मा स्वयं भू है, यानी हिरण्यगर्भ स्वयं भवती थी, स्वयंभू किसी दूसरे से उत्पन्न नहीं होता, अपने आप में पैदा होता है। ऐसे जो हिरण्यगर्भ है, ऐसे हिरण्यगर्भ के लिए नमस्कार है, ब्रह्मणे नमः। इस प्रकार से वंश परंपरा, आचार्य परंपरा, वंश परंपरा को प्रणाम करने से विद्या फलीभूत होती है और वह प्रसन्न हो जाती है। स्वामी जी इसमें हाँ, गौतम का नाम 2-3 बार बीच में भी आया, आगे भी आया। हाँ, तो एक ही गौतम गोत्र आते हैं वहां पर, एक ही गौतम गोत्र में नहीं, अभी नहीं दिख रहे हम किस गोत्र से हैं, कि गौतम गोत्र से हैं, किसी कश्यप गोत्र से, किसी आत्रेय गोत्र से हैं, तो वंश परंपरा वाले हैं। अच्छा। हाँ, तो अत इदानीम, अत यानी वर्तमान काल में, ब्रह्म विद्या मधुकांडस्य वंश स्तुत्यार्थो ब्रह्म विद्याया, कहते ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए ब्रह्म विद्यार्थक मधुकांड के वंश की जो वर्णन है ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए है ना। तो ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए ब्रह्म विद्या के प्रयोजन, ब्रह्म विद्या का अर्थ यहाँ पर प्रयोजन कर दिए। ऐसे मधुकांड रूप है, मधुकांड के वंश की जो परंपरा है वह ब्रह्म विद्या की स्तुति के लिए है, इसलिए स्तुति के लिए बताई जा रही है। कहते मंत्रश्चायम स्वाध्याय अर्थो जपार्थश्चा, ये मंत्र है, कौन सा, पहला मंत्र, द्वितीय मंत्र, तीसरा मंत्र, 3 मंत्र है। तो तीनों मंत्र हैं, तीनों मंत्र कैसे हैं, कहते हैं विद्या के लिए, स्वाध्याय के लिए अथवा जप और जप के लिए है। इस प्रकार से कहते हैं कि क्यों मैं स्वाध्याय जप के लिए और क्यों इस प्रकार से अरे स्तुति के लिए ब्रह्म विद्या है। तो यहाँ पर टीका में लिया है, ब्रह्म विद्या को संक्षेप विस्तार के द्वारा प्रतिपादन करके अब वंश ब्राह्मण के तात्पर्य कहते हैं। तो 665 नंबर पृष्ठ पे अंतिम पंक्ति, महाजन परिगृहीता ही ब्रह्म विद्या तेन सा महाभाग्य देय इति स्तुति। कहते महाजनों के द्वारा, महाजन परिगृहीता, महाजन जैसे भीलवाड़ा में देखा महाजन वो शब्द वैश्य में प्रयोग करते हैं, वहां से कहते हैं एक विवाह जब वर्षा के 665 नंबर पृष्ठ पे अंतिम पंक्ति टीका के, महाजन परिगृहीता। तो भीलवाड़ा में देखा तो महाजन प्रयोग वो वैश्य परिवार को कहते हैं। विवाह शादी चल रही, मैंने कही क्योंकि विवाह शादी चल रही महाजन होगी, तो यहाँ पर वो तो उसमें वैश्य वर्ण में प्रयोग करते हैं उधर के लोग, लेकिन यहाँ पर महाजन का अर्थ हो गया महान व्यक्ति। तो महाजन परिगृहीता, तो महाजन है नहीं, यहाँ पर 11 नंबर टिप्पणी लिखा है, टिप्पणी का महाजन महान परम ऋषि मतलब बहुत श्रेष्ठ है। महाजन का अर्थ होता है सम्मानीय व्यक्ति, तो सम्मानीय व्यक्ति मतलब ऋषि है, तो एक तो सम्मानीय है, बड़े अच्छे अच्छे कार्य करते हैं तो उनको महाजन संज्ञा दी जाती है, अर्थात ये श्रेष्ठ व्यक्ति भजन पूजन आदि करते हैं और अन्य अन्य प्रोग्राम करते रहते हैं जिससे समाज संगठित बनी रहे, धर्म का उद्धार करते हैं, धर्म करते रहते हैं, प्रोत्साहन करते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति को महाजन कहते हैं, जो धार्मिक कार्य करे, समाज को एकत्रित करे, संगठित करे,
तो उसको महाजन संज्ञा उसकी हो जाती है। तो यहाँ पर महाजन कैसे हो गए, परम ऋषि हो गए। इनके द्वारा परिगृहीता ग्रहण की गई है सब ही, क्योंकि इन महाजनों के द्वारा वेद ब्रह्म विद्या इसी महाभाग दिया, ये महाभाग दे कल्याणकारी विद्या है। कैसी विद्या है, कल्याणकारी है। अर्थात एक कल्याण करने, क्योंकि बड़े बड़े ऋषियों ने इस विद्या को ग्रहण किया है। तो क्यों ग्रहण किए हैं, क्योंकि कल्याण के लिए, आत्म तत्व को जानने के लिए। अब इसके पश्चात कहते मंत्र जो आया, मंत्र सायम है जो मंत्र है स्वाध्याय के लिए, जप के लिए 666 नंबर पृष्ठ पे। तो कहते हैं स्वाध्याय सो अधीनात, सो अधीन उच्चारण, वहां पर एक दो नकार है मेरे में। तो सो अधीन उच्चारण चमत्वे सति अध्यापन में जपस्तु प्रति अहम आवृत्ति इति वेदा। स्वाध्याय जप में क्या है, सो अधीन उच्चारण समत्वे, स्वाध्याय अपने अधीन होकर के उच्चारण करने की प्राप्ति हो रही है, समत्व। और अध्यापनम, और अध्यापन कहलाता है। और जपस्तु प्रति कहते हैं, जप क्या हो गया, अरे प्रति आवृत्ति, हम आवृत्ति, जप का अर्थ प्रत्येक हम में आवृत्ति, जो स्वाध्याय किया है, अध्ययन किया है, उसका जप है बार बार। अर्थात जो व्यक्ति ने जप किया होगा, पहले अध्ययन किया होगा, उसी ऐसे जप है, अध्ययन रूप जो जप है, तो मतलब जप है। तो उस जप में जो लान है, प्रत्येक लान को बार बार आवरण करना, तो प्रति हम आवृत्ति, ठीक है ना, वो जप का हो गया। तेने एक स्त्रोत का बार बार पाठ करना, चाहे एक मंत्र को बार बार उच्चारण करना जप कहलाता है। इस प्रकार से स्वाध्याय के लिए, स्वाध्याय अध्ययन हो गया, स्वाधीन उच्चारण सती अध्यापनम, वो जप तो यहाँ पर जपस्त हो गए, प्रत्येक वो पंक्ति का बार बार उच्चारण करना, ये भेद कहलाता है। कहते हैं अब तत्र शब्द का अर्थ हो गया, 2 नंबर टिप्पणी है ना, अवतरण उपकार, तत्र वहां पर इस प्रकार से जप और स्वाध्याय के लिए ये मंत्र है। तत्र उस प्रकार से प्राप्ति हो जाने पर वंश ही वंशो, वंश के समान वंश है। तो यथोक्ति के द्वारा ब्राह्मण आरंभ की प्राप्ति हो जाने, वंश शब्द का अर्थ कह रहे हैं, तो वंश ही वंश के समान वंश है। यथा वेणु और वंशा, वेणु का जो वंश, जो बांसुरी बजाई जाती है उसको वेणु बोलते हैं, वंश है। तो वेणु जो वंश है, पर्वणों ही विद्यते, एक पर्व दूसरे पर्व से वेद को प्राप्त होता है। तद्वत उसी के समान अग्रात प्रवृत्तिया, अग्र से लेकर के, तो यहाँ से लेकर मूल प्राप्ति अयम वंश है, मूल की प्राप्ति है वंश, वहां से चला हुआ है। यहाँ से जहाँ से आरंभ, यहाँ से चालू हुए अग्र से, तो मूल की प्राप्ति तक है वंश है। तो मूल कहाँ से आया, फिर वहां से आया है। ये वंश परंपरा इस मूल से आई है, इस यहाँ से चली हुई। हमारे पितर ऐसे हैं, हम इस गोत्र से आए हुए हैं। तो इसमें टीका दिया है, शिष्य अवसान उपलक्षणी भूत है, शिष्य के अवसान भूत लक्षणी भूत है। पौती मास से आरम्भ करके इसको अग्रात प्रवृत्तिया ना, क्या यहाँ से लेकर के प्रवृत्ति होता है आदि, यहाँ से लेकर के, तो शिष्य के अवसान की उपलक्षणी भूत पौती मास से आरंभ करते तद आदि वेदाख्य ब्रह्म मूल पर्यंत है जो वंश पर्व, वंश रूप पर्व का पर्व, एक पर्व दूसरे पर्व से विद्यते संबंध जान लेना चाहिए। मतलब इस आचार्य ने उस आचार्य से विद्या ली, उस आचार्य ने उससे आचार्य ली, एक भेद पूर्वक है। तो मूल की प्राप्ति है, तो मूल की प्राप्ति वाला ही वंश है। तो अध्याय चतुष्टय आचार्य परंपरा क्रम प्रमो वंशा इति उच्यते। अध्याय चतुष्टय, तो अध्याय चतुष्टय कौन हो गए, दो तो आरण्य, दो तो उपक्रम हो गए। कौन से हो गए, कहते प्रवर्ग अध्याय और 2 मधुकांड है। आगे का जो कांड आएगा मुनि कांड आएंगे, दो अध्याय, फिर आगे के 2 खिल कांड आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो मधुकांड है, तो मधुकांड के 2 अध्याय और प्रवर्ग कांड के 2 अध्याय, जिसमें सूर्य संबंधी विद्या कर्म कांड यज्ञ का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से
तो अध्याय चतुष्ट के आचार्य परंपरा क्रम के वंश से यहाँ पर आ गया है। तो तत्र इस वंश में प्रथमांतः शिष्य है। गालव ऋषि भी हुए होंगे, गालव राजा भी हुए, गालव नहुष नरेश राजा भी। हाँ, ऋषि भी, और ऋषि सृष्टि अनादि है ना, तो इसलिए ऋषि भी होते हैं और राजा भी हो जाते हैं। एक गालव तो ऋषि हुई है, इनकी तो ख्याति भी आती है। और कभी कभी राजा भी क्षत्रिय भी ऋषि बन जाता है। विश्वामित्र मुनि तो प्रत्यक्ष ही है, लेकिन दूसरे जो मेधातिथि है ना, मेधातिथि अरे चंद्रवंशी राजा थे, बाद में अरे साधु वो बन गए, ब्राह्मण बन गए। तो बहुत से सूर्यवंशी ब्राह्मण बने थे, बहुत से चंद्रवंशी ब्राह्मण बने थे, बहुत से फिर ब्राह्मण क्षत्रिय बन गए थे। शुरू कर्म प्रधान रहा शुरू में, बाद में कर जाति वर्ण प्रधान हो गया। अभी तो वर्ण प्रधान है, शुरू में थोड़ा कर्म प्रधान हो गया। जैसे जिसने शुरू का, अब सभी ब्रह्मा जी की मानस पुत्र है, तो सभी अरे ब्राह्मण ही होने चाहिए थी, लेकिन नहीं, और ब्राह्मण भी हो, कुछ अरे क्षत्रिय हो गए, है क्या नहीं। जैसे ब्रह्मा जी से अग्नि पैदा हुए, ब्राह्मण कहला। चंद्रमा क्षत्रिय हो गया, चंद्रमा यद्यपि देवता है, उससे फिर आगे आकर के चंद्रमा से बुद्ध पैदा हुआ, बुद्ध से पुरुरवा, अब पुरुरवा तो क्षत्रिय कहलाया। फिर बीच में फिर कभी कभी क्षत्रिय फिर ब्राह्मण बन जाते। तो शुरू में ऐसा चलता रहा, फिर बाद में जाकर के फिर वो व्यवस्थित हो गया, वर्ण से ही चलकर जन्म से। भगवान ने तो यहाँ गीता में तो ये कहा है गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्म के आधार पर है गुण कर्म विभाग। हाँ, फिर बाद में फिर रूढ़, फिर जात वर्ण में रूढ़ हो गया जन्म से। लेकिन शुरू में रहा, शुरू में क्योंकि शुरू में तो एक परमात्मा से उत्पन्न हुआ, अब किसको ब्राह्मण बनाया, किसको क्षत्रिय बनाया, किसको वैश्य बनाया, तो वापस शुरू में गुण कर्म हो गया। बाद में जाकर के फिर रूढ़ वर्ण से रूढ़ कर दिया, इससे बिगड़ ना परंपरा। क्योंकि पहले तो वो लोग उसी में रहते थे, उसी को निष्ठा बनाकर रखते थे, इधर उधर नहीं ढूंढते थे, इसलिए। तो अब कहते हैं अध्याय चतुष्ट के आचार्य परंपरा क्रम वाला जो वंश उच्चते, 4 अध्याय का वंश को वर्णन किया गया है। वर्तमान शिष्य पंचमांत आचार्य, वर्तमान शिष्य हो गया, पंचमी आचार्य हो गए। परमेष्टि विराट, अंतिम वाला कह दिया परमेष्ट शब्द किसका, विराट। और ब्रह्मणो कहते, ब्रह्मणो किसका वाचक है, हिरण्यगर्भ का वाचक है। हिरण्यगर्भ, परमेष्टि ने हिरण्यगर्भ से विद्या ली, तथा उसी प्रकार से परम आचार्य परंपरा नास्ति, इससे आगे कोई परंपरा नहीं है, इससे आगे कोई परंपरा नहीं है, हिरण्यगर्भ से आगे कोई आचार्य नहीं है। यत् पुनर् जो हिरण्यगर्भ है, यत् पुनर् ब्रह्म तन व नित्य है, स्वयंभू है। ऐसे स्वयंभू हिरण्यगर्भ परमात्मा के लिए तस्मै ब्रह्मणे स्वयंभू नमः, उस हिरण्यगर्भ परमात्मा के लिए कैसे नमस्कार है। यहाँ पर दिया है टीका में 668 नंबर पर पहली पंक्ति, स्वयं प्रतिभातो वेदो हिरण्यगर्भो न आचार्य अंतरम अपेक्षते। हिरण्यगर्भ स्वयं प्रतिभात वेद है, उत्पन्न होते ही 4 अवेद उसके हृदय में प्रकट हो जाते हैं, चाहे ईश्वर की कृपा से होए, है कि नहीं, लेकिन अपने आप ही प्रकट हो जाते हैं। तो उत्पन्न हो, जब स्वयं प्रतिभात वेद वाला हिरण्यगर्भ है, तो उसका कोई आचार्य जब स्वयं प्रतिवाद वाला है, अपने आप ही ज्ञान होता है, ब्रह्म ज्ञान ही रूप से पैदा होता है, तो इसलिए उसको कोई ज्ञान देने के लिए कोई दूसरा नहीं आता है। न आचार्य अंतरम अपेक्षा थे, उस हिरण्यगर्भ को किसी दूसरे आचार्य की अपेक्षा नहीं रहती। तो ईश्वर के कहते, ईश्वर अनुरूप तस्य बुद्धौ आविर्भूता वेदाद एव विद्या लाभ संभवात। ईश्वर के अनुग्रह से, ईश्वर अनुग्रह उस हिरण्यगर्भ का बुद्धि में आविर्भूत हो जाने से, वेद का आविर्भूत हो जाने से विद्या लाभ संभव है, ईश्वर की कृपा से। हिरण्यगर्भ की बुद्धि में कौन आविर्भूत कर देता है कि ईश्वर परमात्मा ही ऐसे हिरण्यगर्भ की बुद्धि में 4 वेद को आविर्भूत कर देता है, इसीलिए उसको फिर आचार्य बनाने की जरूरत नहीं रहती, है ना। इसलिए वो स्वयंभू है, स्वयं भगवती, स्वयंभू परमात्मा ही है, हिरण्यगर्भ तो परमात्मा ही है, क्योंकि काल उसके ऊपर प्रयोग, काल हावी नहीं होता है। हिरण्यगर्भ के तो अंग काल है, सूर्य चंद्र, सूर्य तो काल कहलाता है। हिरण्यगर्भ के एक इंद्रिय विशेष है, जो सूर्य है ना,
हिरण्यगर्भ की इंद्रिय विशेष सूर्य चंद्रमा इत्यादि, इसलिए वो हिरण्यगर्भ इस सूर्य से परे है, इसलिए त्रिकालातीतम। तो वहां पर मांडुक उपनिषद में, मांडुक के जो उपनिषद है उसमें आया त्रिकालातीतम, त्रिकालातीतम अन्य सब ओंकार है। तो वहां पर एक हिरण्यगर्भ कोई भगवान भास्कर ने लिया, ईश्वर तो काल से परे है, हिरण्यगर्भ भी काल से परे है। अब यहाँ पर कहते हैं टीका में यह परस्य ए ब्रह्म, परमात्मा ब्रह्म का वेद रूप अवस्थान हो जाने, परमात्मा ब्रह्म का वेद रूप से अवस्थान हो जाने, तत्व उसका नित्य होने से न हेतु अपेक्षा, किसी कारण की अपेक्षा नहीं है। आदावंते चकृत मंगल ग्रंथ प्रचरण भवंती, आदि में और अंत में, आदि में मंगलाचरण हो और अंत में मंगलाचरण हो। आदि में तो प्रतिबंधक को निवृत्त करने के लिए मंगलाचरण किया जाता है, ठीक है ना। अंत में क्यों मंगलाचरण करते हैं कि अंत में इसलिए करते हैं कि ग्रंथ का प्रचार हो। बीच में मंगलाचरण क्यों करते हैं, तो बीच में मंगलाचरण करते हैं कि बीच में यदि कोई प्रतिबंधक यदि हो तो वो निवृत्त हो जाए। और जैसे पातंजल महाभाष्य में, पतंजलि ऋषि के द्वारा रचित जो महाभाष्य अष्टाध्यायी के ऊपर, उसको महाभाष्य बोलते हैं। सारे भाष्यों को भाष्य बोलते हैं, चाहे ब्रह्म सूत्र के ऊपर हो चाहे अन्य सूत्र के ऊपर, लेकिन व्याकरण के ऊपर जो लिखा गया भाष्य है उसकी संज्ञा महाभाष्य संज्ञा होती है। महाभाष्य किसी दूसरे भाष्य में संज्ञा नहीं दी गई है, मात्र व्याकरण के ऊपर लिखा गया भाष्य को ही महाभाष्य संज्ञा दी गई है। तो महाभाष्यकार पतंजलि ऋषि ने तो वहां पर लिया है कि 3 मंगलाचरण करने चाहिए, 3 मंगल, आदि में, मध्यम और अंत में। तो आदि में मंगलाचरण तो हो गया ग्रंथ के लिखने के लिए बुद्धि आ गई, प्रतिबंधक हटाने के लिए। बीच में कुछ और व्यक्ति के मंगलाचरण, कोई प्रतिबंधक होते हैं, ग्रंथ को नहीं लिख पाता व्यक्ति, तो उसके लिए कहती बीच में मंगलाचरण करना चाहिए। अंतिम में 20 वाले मंगलाचरण करने से पूरा ग्रंथ लिखा जाता है। अंतिम वाला मंगलाचरण ग्रंथ का प्रचार करने के लिए, इस प्रकार से। इसलिए यहाँ पर भी अंतिम में स्वयं ब्रह्म स्वयंभू ब्रह्मणे नमा, तो ब्रह्मणे नमा ये मंगलाचरण हो गया, नमा शब्द मंगलाचरण का वाचक होता है। तो ऐसा 2-3 करने के लिए कि आदि और अंत में किया गया मंगलाचरण ग्रंथ के प्रचार करने वाला होता है, प्रचारण भवंती, इसकी प्रसिद्धि जल्दी हो जाती है। इसलिए 2-3 करने के लिए अंत में ब्रह्मणे नमः उत्तम कहा गया है। तो इस प्रकार से तो ये छठा ब्राह्मण भी पूरा हुआ। इति जागरण उपनिषद द्वितीय अध्याय छठम ब्राह्मण है तो नहीं। अब दूसरा खंड आरंभ करते हैं जी। गीता प्रेस में स्वामी जी। हाँ, हमारे में तो हम कैलाश वाले हैं। कैलाश आश्रम में मेरे पास भी कैलाश आश्रम का दोनों ही रखे हैं। ये थोड़ा मोटा है जी, हाँ वो मोटा है। इसमें थोड़े 4 अध्याय, उसमें 2 अध्याय थे, इसमें 4 अध्याय है। इसमें अब यहाँ मोटाई सही है, मोटाई सही है, मोटा भी है, थोड़ा ज्यादा भी है। 4 अध्याय है ना, उसमें 2 अध्याय थे मात्र, इसमें 4 अध्याय। अब यहाँ पर वर्णन करते हैं कि मधु कांडे त्वाष्टम कक्षम च इति मधुदेयं व्याख्यातम संप्रति कांडांतर आरंभम प्रति जानीते। कहते मधुकांड में, मधुकांड पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, ये मधुकांड कहलाता है। और वो भी जो प्रवर्ग कांड है, प्रवर्ग अध्याय, प्रवर्ग में 2 कांड आया, 2 अध्याय में, प्रवर्ग कांड में 2 अध्याय जाते हैं, जिसमें कर्म संबंधी राजसूय संबंधी विद्या आती है ना। तो ऐसे उसमें तो मधुकांड में मात्र विद्या है, सूर्य संबंधी उपासना है। यारे मधु ऐसे छत्ता है, उसी में चारों तरफ जुड़े रहते हैं, मधुमक्खी का छत्ता रहता है। उसी प्रकार सूर्य में संपूर्ण जगत आविर्भूत रहता है। और पृथ्वी आदि का वर्णन भी कर दिया। तो मधुकांड में स्वास्थ्य संबंधी स्वास्थ्य का अर्थ हो गया आदित्य भगवान। स्वास्थ्य क्या हो गया? आदित्य भगवान। तो आदित्य संबंधी विद्या। और कक्ष में गोप रहस्य है, कक्ष का अर्थ हो गया गोपनीय रहस्य, आत्मज्ञान।
ये मधु जो है व्याख्याता मधुकांड के द्वारा व्याख्यान कर दिया गया। संप्रति वर्तमान काल में अब कांडांतर को, तो कांडांतर जो तृतीय अध्याय है, चौथा अध्याय, दो अध्याय ये मूल कांड कहलाते हैं। क्या कांड है? याज्ञवल्क्य कांड अथवा मुनि कांड। तो इस कांड को कहते हैं मुनि कांड अथवा याज्ञवल्क्य कांड, क्योंकि इसमें याज्ञवल्क्य का विशेष भूमिका है। याज्ञवल्क्य ऋषि की यद्यपि दूसरे अध्याय में निकल चुकी है, लेकिन वही श्रुति पुनः इधर भी वापस आएगी। और दूसरा याज्ञवल्क्य का और जनक जी का संवाद भयंकर है इसमें, मतलब विद्या ली जाती है। और इसमें इससे तो उत्पत्ति प्रदान है। तो कहते कांडांतर को प्रति जाने की प्रतिज्ञा करते हैं। तो कहते हैं जन को हा वैदे है इत्यादि श्रुति का प्रतीक ले लिया। याज्ञवल्क्यम कांडम आरभ्यते, जन को हवेदी श्रुति वाक्य इत्यादि में याज्ञवल्क्य कांडम आरभ थे। तो याज्ञवल्क्य कांड का आरंभ करते हैं। यहाँ पर 1 नंबर टिप्पणी में दिया है, समाप्तो मधुकांडो अयम उपदेश प्रधान का उत्पत्ति प्रदान को अत याज्ञवल्क्य उच्यते। तो कहते हैं मधुकांड कैसा था, है मधुकांड रूप जो उपदेश है वो उपदेश प्रदान का, मात्र आगम प्रदान था। कैसा था? मधुकांड आगम प्रदान था, अब ये उत्पत्ति प्रदान है। तो वहां पर तो उपदेश कर दिया श्रुति ने आगम रूप से कि आत्मा इस प्रकार से है, तर्क के द्वारा सिद्ध नहीं किया। तो ये याज्ञवल्क्य कांड मुनि कांड कैसा तर्क प्रदान है, इसमें तर्क के द्वारा आत्मा की सिद्धि करते हैं। कहते हैं आगम से यद्यपि ज्ञान हो जाता है, किंतु तर्क के द्वारा और पुष्ट हो जाता है। जो श्रवण करके जो ज्ञान हुआ, यदि संशय बना रहा, तर्क नहीं लगा पाए, तो कभी कभी व्यक्ति हल जाता है। इसी उपपत्तियों के द्वारा, तर्क के द्वारा, मनन के द्वारा उसको निर्णय कर लिया जाता है, स्वयं का युक्तियों के द्वारा। अब यहाँ पर पूर्व पक्षी कहता है, प्रश्न करता है वह पूर्वस्मिन् अध्याय में व्याख्यातम तत्व, पहले अध्याय दूसरे अध्याय में तत्व का व्याख्यान कर दिया। तो उत्तर अध्याय को मुनि कांड कहने की क्या आवश्यकता है? उत्तम अत्र लक्ष्यते, यहाँ पर उत्तर यहीं पर वही उसी तत्व कह रहे हैं। तो फिर पुनरुक्ति दोष हो रहा है कि नहीं? जिससे पहले अध्याय में दूसरे अध्याय में तत्व का उपदेश किया गया है, उसी से काम चल गया। जैसे एक गाड़ी से काम चल रहा है, तो 2 गाड़ी खरीदने की क्या जरूरत है? घर में एक ही पुत्र है, एक गाड़ी से काम चल रहा है। अगर 2 गाड़ी खरीदने की क्या जरूरत है कि नहीं? विवाह आदि भी नहीं हुआ, पत्नी आदि नहीं है, वो बच्चे आदि भी नहीं है, भाई बहन भी आदि नहीं है, तो 2 गाड़ी की जरूरत नहीं, एक गाड़ी से काम चल रहा है। नहीं, कभी कभी व्यक्ति को शौक लगती है कि नहीं? इस गाड़ी से नहीं जाए, उस गाड़ी से जाए, लेकिन 2-2 4-4 खरीद लेता है। स्वामी जी, तो यहाँ पर पैसा ज्यादा आ गया तो क्या करें उसको, तो एक और खरीद लेते हैं, ऐसे ही है ना? हाँ, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो कहते हैं वहां तो शौक के कारण व्यक्ति खरीद लेता है, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। कहते हैं तो यहाँ पर कह रहे हैं पुनरुक्ति दोष हो रही कि पहले अध्याय में कृतम और दूसरे मुनि, यानी मधुकांड में जो उसी तत्व को वर्णन करते, उसी तत्व को यहाँ पर मुनि कांड में कर रहे हैं। तो पुनरुक्ति दोष हो रहा है। अलम मुनि कांड है, इसकी क्या जरूरत है? मुनि कांड को कहने की क्या जरूरत है? जब पहले अध्याय दूसरे अध्याय में तत्व का उपदेश कर दिया, अब तीसरे चौथे अध्याय में उसी तत्व का उपदेश करेंगे, तो रहने दीजिए मुनि कांड को। तो उसको लेकर कहते हैं उपपत्ति प्रधान। ये दूसरा अध्याय कैसा उत्पत्ति प्रधान है, तर्क प्रधान है। अतिक्रांत मधुकांड समानार्थत्वेपि सती न पुनरुक्तता, कहते अतिक्रांत जो निकल गया मधुकांड, उसके साथ इससे आगे के मुनि कांड का समान अर्थ होने पर भी न पुनरुक्ता क्यों नहीं है? उसमें हेतु देती है उपपत्ति प्रधानत्वात्, तर्क प्रधानत्वात्। जो पहला मधुकांड है उसमें दोनों अध्याय मधुकांड आते हैं, उसमें समान अर्थ होने पर भी एक ही तत्व का वर्णन किया गया है। उसमें ब्रह्म तत्व का ब्रह्मते ब्रह्माणी, इसके माध्यम से आत्मेति उपासिता, आत्मा का क्या उपासना करना चाहिए। ब्रह्मते ब्रह्माणी, ब्रह्म का
उपदेश करूंगा, मैं ब्रह्म का उपदेश मैं करूंगा, इस प्रकार से ब्रह्म से ब्रह्मांड, ब्रह्म तुम्हारे लिए उपदेश करूंगा इत्यादि, और उस पे नीति नीति के द्वारा सिद्ध कर दिया। जब सिद्ध कर दिया तो एक ही तत्व उसी प्रकार से यहाँ भी नीति नीति के द्वारा सिद्ध करेंगे। तो जब एक ही अर्थ है तो फिर दोबारा फिर क्यों बोल दिया? जैसे मधुकांड के द्वारा द्वितीय अध्याय तीसरे और चौथे अध्याय में मुनि कांड में भी समान अर्थ होने पर भी पुनरुक्ता दोष नहीं आ रही है। पुनरुक्तता है ना, पुनरुक्ति दोष है, क्यों नहीं आ रही? उसमें हेतु दिया उपपत्ति प्रधानत्वात्, ये हेतु है, हेतु है। तो उपपत्ति प्रदान होने से, तर्क प्रदान होने से, तो कहते हैं अब कहते हैं आगम प्रमाण से तत्व ज्ञान उत्पत्ति किम उत्पत्ति प्रधान के द्वारा। जब आगम प्रधान से ही आगम प्रधान प्रमाण के द्वारा ही जब तत्व की प्राप्ति हो रही है ना, दो गवाह हो जाते तो फिर हो जाता है स्वामी जी ना, है? दो गवाह हो जाए यहाँ पर ऐसा तो जरूरी नहीं है, दो गवाह हो गए, ऐसा तो जरूरी नहीं है। दो गवाह झूठा ही बोल रहे होंगे तो एक का तर्क बड़ा है, एक का तर्क गौण है, में दो हो जाते हैं। अच्छा, चलिए, तो यहाँ पर कहते हैं एक ही आगम प्रमाण से जब तत्व ज्ञान प्राप्त हो रहा है, तो उपपत्ति प्रदान के लिए उपपत्ति प्रधान कर्म कांड की क्या आवश्यकता है? किम उपपत्ति के द्वारा, उपपत्ति प्रधान कांड के द्वारा क्या आवश्यकता है? ऐसे एक न्याय आता है, अक्के चेन मधु बिंदित किमर्थम पर्वतम वर्जित इष्टस्य अर्थ से संसिद्ध को विद्वान यत्नमाचर्यते। घर के पिछवाड़े में मधुमक्खी लगी है, किसी व्यक्ति को मधुमक्खी की आवश्यकता हुई, यानी शहद की आवश्यकता हुई, तो जंगल में शहद मिलती, जंगल में मधुमक्खियां लगी रहती हैं, तो शहद लेने के लिए जंगल जा रहा था, किंतु उसको अपने घर के बागड़ में ही मधुमक्खी दिख गई। घर के बागड़, जैसे बागड़ रहते हैं लोगों के, किसानों के, तो घर के पिछवाड़े में नजदीक में ही उसको मधुमक्खी मिल गई। देखा कि अब तो मधुमक्खी उससे घर के पास वाली मधुमक्खी तोड़ेगा, ना कि पर्वत को तोड़ेगा, पर्वत में जाएगा, कहीं पर्वत में गिरना उठना दूर जाना कहीं और हो, तो इसलिए मेहनत पड़ेगी पर्वत में जाने पर। किंतु घर के पिछवाड़े में थोड़े में ही अल्प प्रयास में जब काम हो रहा है, अल्प प्रयास में जब काम हो जाता है तो व्यक्ति कठिनाई वाला करने के लिए प्रवृत्त नहीं होता है ना। लेकिन कभी कभी कोई साहस वाले व्यक्ति कठिनाई वाले ज्यादा करते हैं, सरल वाले काम कम करते हैं, ऐसा भी लोग में देखा जाता है। या सरल वाले उनको पसंद नहीं आते कि इसमें कोई ज्यादा अपनी ख्याति नहीं फैल रही। तो यहाँ पर तो ये न्याय के अनुसार कहते हैं अक्के चेन मधु बिंदित किमर्थम पर्वतम विजयते, घर के पिछवाड़े के नीचे बीच पास में ही मधुमक्खी मिल रही है, मिल गई तो फिर पर्वत में कौन लेने के लिए जाएगा? कौन विद्वान ऐसा होगा पर्वत में लेने के दूर देश में जाएगा? उसी प्रकार से आगम प्रदान के द्वारा ही जब आत्म तत्व की प्राप्ति हो रही है तो तर्क की आवश्यकता क्या है? उसी को लेकर कहते आगम उत्पत्ति ही आत्म एकत्व प्रकाशना है प्रवृत्ति सकुता परतल गते बिल्वम जीव दर्शितुम। कहता आगम प्रमाण और उत्पत्ति प्रमाण, तर्क प्रदान, श्रवण और मनन, इन दोनों के द्वारा। और आगम हो गया उपदेश सीधा सीधा, और उत्पत्ति हो गई तर्क प्रधान के द्वारा आत्म एकत्व प्रकाशन करने के लिए ये दोनों समर्थ होते हैं। कैसे? ये दोनों उस आत्म तत्व की प्रकाशन करने के लिए आगम प्रमाण और उत्पत्ति प्रमाण समर्थ होते हैं। प्रवृत्ति आत्म एकत्व के प्रकाशन करने के लिए प्रवृत्ति, ये दोनों प्रमाण आगम प्रमाण उत्पत्ति प्रमाण युक्ति तर्क प्रधान, ये दोनों उस आत्म तत्व के प्रकाशन करने के लिए प्रवृत्ति समर्थ होते हैं। कैसे? ऐसे करतल गत बिल्वम जीव दर्शितुम, जैसे करतल हाथ के ऊपर रखा हुआ बिल्व फल जिस प्रकार से प्रत्यक्ष दिख जाता है, प्रत्यक्ष के समान, ऐसे उसी प्रकार से है ना हाथ में रखा हुआ अरे बिल्व का फल है, तो बिल्व का फल प्रत्यक्ष दिखता है, तोड़ करके लाया व्यक्ति ऐसे प्रत्यक्ष हो जाता है। उसी प्रकार से आत्मा एकत्व के प्रकाशन करने के लिए प्रवृत्ति ये आगम प्रमाण और उत्पत्ति प्रमाण
उस बिल्व फल के समान दिखलाने के लिए समर्थ हो जाते हैं। दोनों ही एक से यदि समझ में नहीं आया आगम प्रमाण से, तो यदि कमी रह गई तो कहते हैं तर्क के द्वारा निश्चय हो जाता है। तर्क के द्वारा क्या हो जाता है? निश्चय हो जाता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि कारण के आगम प्रमाण प्रमाण रूप से, है ना। अरे कैसा हो गया प्रमाण। यहाँ पर कहती आगम जो प्रमाण है, आगम प्रमाण तत्व ज्ञान में हेतु कहलाते हैं। उत्पत्ति प्रमाण कहते पदार्थ शोधन में हेतु कहलाता है। आगम प्रमाण तत्व ज्ञान में हेतु कहलाता है प्रमाण रूप से। आगमत्वेन करणत्वेन आगम तत्व ज्ञान हेतु टीका में है। तो आगम प्रमाण अरे तत्व ज्ञान में हेतु कहते हैं। उत्पत्ति उपकरण रूप से तर्क के द्वारा पदार्थ शोधन के द्वारा तत्व ज्ञान में हेतु कहलाता है। उसी को लेकर कहते हैं श्रोतव्य मंतव्य इति ही उत्तम। एक कहा गया है आत्मा बारे दृष्टव्य श्रोतव्य मंतव्य निध्यासितव्य। आत्मा का श्रवण करना चाहिए आगम से श्रवण किया, उत्पत्ति के द्वारा शोधन के माध्यम से, पदार्थ के शोधन के माध्यम से मनन करना चाहिए। तो उसी आत्मा को जान लेना चाहिए। जिसको शास्त्र और आचार्य के द्वारा श्रवण किया उसी आत्म तत्व को मनन के द्वारा मनन कर लेना चाहिए। उत्पत्तियों के द्वारा, इन तर्क के द्वारा उसी का निर्धारण कर लेना चाहिए। तस्मात् आगम अर्थ से परीक्षा पूर्वकम निर्धारणाय याज्ञवल्क्यम कांडम उत्पत्ति प्रधानम आरभ्यते। इसलिए उसी आगम अर्थ का ही तस्मात् का अर्थ कर दिया अप्रणोक्त। कहते हैं उसी इस प्रकार से जो करतल के समान प्रत्यक्ष हो जाता है आगम से और उपमान प्रमाण है, अनुमान प्रमाण से, युक्तियों के माध्यम से, तर्क के माध्यम से। इसी हेतु से आगम अर्थ का ही परीक्षा पूर्वक निर्धारण करने के लिए याज्ञवल्क्य कांड का जो उत्पत्ति प्रधान याज्ञवल्क्य कांड उसका आरंभ करते हैं। इस हेतु से भी कहते हैं, इस हेतु से आख्यायिका तो जो याज्ञवल्क्य और राजसूयज्ञ ब्राह्मणों की चर्चा है और जनक राजा की चर्चा है। जनक राजा ने ऐसे किया तो उसने ब्राह्मण को लाया। तो ये आख्यायिका तो कहते विज्ञान स्तुति उपाय, विज्ञान की स्तुति है और उपाय विज्ञान स्तुति अर्थ उपाय विधि परावा दो अर्थ है। ये आख्यायिका विज्ञान की आत्म तत्व की स्तुति के लिए अथवा आत्म तत्व की प्राप्ति के लिए ये साधन भी है। इस साधन से भी आत्म तत्व की प्राप्ति हो सकती है। धन दे करके व्यक्ति आत्म तत्व की प्राप्ति कर सकता है। उपाय विधि इस प्रकार से भी आत्मविद्या प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं तस्मात् यथोक्त रीति से कांड आरंभ में किम की आख्यायिका इस विधि से विज्ञान की स्तुति के लिए और इस साधन से भी आत्म तत्व की प्राप्ति की जा सकती है। तो यहाँ पर उसी को टीका में 674 नंबर पृष्ठ दिया है। विज्ञान वालों की पूजा अत्र यहाँ पर प्रयुज्यमाना देखी जाती है। प्रयुज्यमाना दृश्यते, जो विज्ञान विद्वान होते हैं उनकी पूजा यहाँ पर देखी गई है। सम्मान उनको प्राप्त हुआ है लोक में, है कि नहीं। पूजा अत्र इस लोक में यहाँ पर नमो वयम ब्रह्मष्टाय कूर्म इत्यादि के द्वारा तो जो विज्ञान वाले हैं, जो विद्वान है, उनकी पूजा यहाँ पर देखी गई है। इसीलिए कहते हैं तथा विज्ञान, जो विज्ञान है महाभागेयम, ये विज्ञान आत्मविद्या है, कैसी महाभागेय है, इसकी स्तुति हो गई यहाँ पर। तो जो विज्ञान जिसके पास में है वह उस व्यक्ति की पूजा हो जाती है विज्ञान वालों की। तो विज्ञान इसलिए महादेव है, महाभागदेय अर्थात ध्यान करने के योग्य है। अब कहते हैं कि जो उपाय आया है, उपाय तो यहाँ पर कहते हैं विद्या ग्रहण में दानाख्य नामक दाना उपाय प्रकार ज्ञान पर आख्यायिका। तो इस प्रकार से विद्या ग्रहण इस प्रकार से कर सकते हैं। जैसे उसने किया ना जो रेख विद्या है, हिरण्य सूर्य वायु संबंधी विद्या, हिरण्यगर्भ संबंधी विद्या जो रेख बना दी थी, दान लेकर के तो दी थी। अब यहाँ पर विद्या के कई प्रकार होते हैं जो तीर्थ कहलाते हैं। कई प्रकार से कहते कथम पुनर्दान से विद्या ग्रहण उपाय
कैसे दान, कहते दान विद्या ग्रहण के उपाय साधन है, उपाय साधन। तो विद्या ग्रहण के कई साधन होते हैं। तो कहते प्रसिद्धो ही उपायो विद्वत ही साधेषु च दृष्टो दानम। कहते लोक में प्रसिद्ध है, लोक उपाय है, साधन लोक में प्रसिद्ध है विद्वानों के द्वारा, शास्त्रों में दान के द्वारा विद्या दी गई है, विद्वानों के द्वारा शास्त्रों में देखा गया है, दान के माध्यम से विद्या ग्रहण की जाती है। ये शास्त्र में विद्वानों के द्वारा देखा गया है, ये लोक में प्रसिद्ध है। जैसे कैसे दी गई है, जैसे न्याय विद्या जब दी एक राजा को विद्या